हमारा क्या है, दंडासन है इसमें। तो हमको सबसे पहले जैसे पद्मासन आता है तो पद्मासन लगाइए, नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं। ये दंडासन है। ये दंडासन है सर हमारा। अच्छा अच्छा ठीक तो है। पद्मासन के लिए हमको दाहिना पैर ऊपर उठाइए और फिर दूसरा दाहिने या बाएं? दायां उठाइए। ऐसे ही हमारा पद्मासन लगेगा। नहीं लग रहा है तो अर्ध पद्मासन आप ऐसे रख सकते हैं, और लग रहा है तो पूरा लगाने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारा क्या है, पद्मासन हो गया है। और ये हमारा अगुष्टा है, ये क्या है, तर्जनी है। इन दोनों को स्पर्श करेंगे तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। तो दोनों घुटनों के ऊपर हमारी ज्ञान मुद्रा है। और ऐसे रखेंगे हम। ध्यान में बैठना है तो अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ अग्रभाग, तो ये हमारी ध्यान मुद्रा है। तो इसमें हम ध्यान में बैठना है। थोड़ी आपने आंखें बंद करनी है, शांत एकाग्र भाव होगी। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी, किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, पूरा शरीर ढीला छोड़ना, रिलैक्स होकर केवल सांसों पे ध्यान देना है। जो श्वास आप ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनको महसूस कीजिएगा। शांत एकाग्र अपनी श्वासों को लंबी बनाने की कोशिश। जो श्वास आप ले रहे हैं, दीर्घ श्वसन। सबसे पहले जैसे हाथ जोड़ते हुए या आपने ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में जिस दिन बैठे हैं आप लोग, तो आपने सबसे पहले उस परम सत्ता को नमन करना है, उसका धन्यवाद देना है। हे परम पिता परमेश्वर, आपको मैं कोटि कोटि सहित आपका आभार व्यक्त करती हूँ, करता हूँ का भाव बनाए कि जो आपने हमें इन 84 लाख योनियों में हमें मानव योनि प्राप्त हुई है, उसका मैं सदुपयोग कर सकूँ। और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देना है, जो आज का दिन हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए सब हृदय आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नतमस्तक झुका के प्रणाम करना है, हृदय कोटि कोटि कि जो आपने हमें सुंदर सा मस्तक दिया है, सोचने समझने के लिए, अच्छे विचार के लिए, देखने के लिए सुंदर सी आंखें दी हैं, श्वास प्रश्वास के लिए नासिका दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, ओंठ दिया है, भोजन करने के लिए मुंह दिया है, स्वाद चखने के लिए जीवा दी है, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, चलने फिरने के लिए पैर दिए हैं, भक्ति और स्नेह करने के लिए आपने हृदय दिया है। हे अंतर्यामी, आपको मैं कोटि कोटि से हृदय आपको धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, करता हूँ का भाव बनाइएगा। इसी भाव के साथ मणिमन भाव करना है कि जो प्राप्त काल की शुद्ध वाय, श्वेत गंगा के समान निर्मल वाय, पवित्र वाय हम दोनों नासा छिद्रों से होते हुए अपने वक्ष भाग में प्रवेश करा रहे हैं, पक्ष भाग से होते हुए उदर भाग में प्रवेश करा रहे हैं, यानी फेफड़ों से वायु को भरते हुए अपने पेट में वायु को ले जा रहे हैं। धीरे धीरे उस वायु को अंग प्रत्यंगों में प्रवेश करा रहे हैं कि जो दूषित वायु हमारे अंग प्रत्यंगों में है, वो प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकली है। काले बादल के समान, काले धुएं के समान, काले काया के समान हमारे अंग प्रत्यंगों से होते हुए, उदर भाग से होते हुए, वक्ष भाग से होते हुए हमसे कोशों दूर जारी है वो वायु, और हमारे इर्द गिर्द ना भटके और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो। किसी भी प्रकार की हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी न हो, नेगेटिव ऊर्जा न हो, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। हमारे शरीर में ब्लड का संचार अच्छे से हो रहा है, हमारे अंग अवयव स्वस्थ हो रहे हैं, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। यह भाव बनाने हैं। इसी भाव के साथ 3 राउंड ओम चैंटिंग का उच्चारण करेंगे एक साथ। तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो तो धीमी गति से करेगा, और जिनको लो है वो ऊंची स्वर में आप ओंकार का उच्चारण करेंगे एक साथ। तत्पश्चात
संवदध्वं संवो मनसि जानीताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानानि उपासिते संजानानि उपासिते संजानानि उपासिते। पुनः लंबी गहरी श्वास वक्ष श्वसन उदर श्वसन, यानी अपने फेफड़ों को फुलाइए, उदर भाग को फुलाइए, धीरे धीरे श्वास को बाहर। हम सभी फ्रेंड से मिलकर चले, मिलकर बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों के बाद सभी कर्तव्य का पालन करेंगे। यही भाव बनाना है। इसी भाव के साथ लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए। हथेली गर्म होने से अपनी आंखों पे रखिए, आंखों पे रखिए, फल के ऊपर नीचे माथे की मसाज, गालों की मसाज करते हुए, निगाह नीचे करते हुए आप आंखें खोलिए, दोनों हाथों को देखते हुए, दोनों पैर लंबे, दोनों पैर खोलिए। ये हमारा दंडासन में है। अब दोनों हाथ अपनी बाएं तरफ रखिए, बाएं तरफ, और फिर घुटने छोड़ दीजिए। दोनों हाथ सामने और अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं। बाएं तरफ रखिए दोनों हाथों को और सामने। ये हमारा उठने बैठने का योग में तरीका कैसे है कि जैसे हम बायां पैर पीछे ये घुटनों पे बैठ गए, तो दोनों हाथ हमने अपनी बाएं तरफ रखना है, ऐसे उठना है। फिर उठने के लिए दोनों हाथ हमारे बाएं तरफ ऐसे रहेंगे, फोल्ड करेंगे घुटनों पे और दाहिना घुटना ऐसे में बैठना। अब करते हैं थोड़ा सा गर्दन का, जैसे हमारे सर्वाइकल वगैरह पेन होता है, तो उसके लिए अंगूठा हमारे पीछे की और उंगलियां सामने की ओर रहेगी, गर्दन के करेंगे दो राउंड। सांस छोड़ते हुए नीचे, सर्वाइकल पेन तो नीचे नहीं झुकाए, गर्दन सामने, श्वास बढ़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते सामने, धीरे धीरे डाउन नीचे, सामने, धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए पीछे, फिर सामने। अब बाईं तरफ धीरे धीरे बाईं तरफ गर्दन को, धीरे धीरे सामने, फिर दाहिनी तरफ, फिर सामने, श्वास करते सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, ग्रीवा संचालन। जिनको सर्वाइकल का दर्द है वो गोल गोल भी न घुमाए और सामने भी न झुकाएंगे। जिनको नहीं है तो पूर्ण कर सकते हैं। 3 राउंड एंड क्लॉकवाइज दूसरी दिशा में, फिर दोबारा दूसरी तरफ से घुमाएंगे, दाएं से बाएं की ओर, धीरे धीरे झटके से बिल्कुल। फिर सामने धीरे धीरे अपनी बाएं तरफ, अपनी चिन को कंधे के ऊपर रखने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए सामने, धीरे धीरे दाएं ओर, सामने, धीरे धीरे 2 राउंड 3 राउंड आप कर सकते हैं। गर्दन के जो लंबे समय तक बैठे रहने की आदत हमारी होती है, तो गर्दन का दर्द होता है, तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे, अपनी गर्दन की मसाज। अब करते हैं हाथों का, दोनों हाथ सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे, अपनी बाएं तरफ, सारे के सारे बाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर दाएं तरफ, पीछे गर्दन, गर्दन भी, हाथ भी हमारे पीछे की ओर, धीरे धीरे सामने, 2 राउंड, धीरे धीरे सामने, वापस हम इसमें नीचे। अब करते हैं इसमें दोनों हाथ सामने से,
अपने अगल बगल। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ऊपर, नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। जो हमारे ये गठिया और दर्द होता है वो ज्वाइंटों का दर्द होता है, ये ज्वाइंटों के लिए इसका ही गुणन, इसमें गोल गोल घुमाएंगे, संचार कर गोल गोल 3-3 राउंड 4-4 राउंड आप कर सकते हैं। फिर पीछे की ओर श्वास भरते हुए पीछे की ओर, जैसे आपके सामने आ रहे हैं हाथ तो वापस श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए पीछे। फिर कोहनी को पकड़िए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी पीछे, दूसरे हाथ से। ये हमारे जो कंधों का दर्द होता है वो सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। वापस अब नेक्स्ट करते हैं इसमें कटी चक्र आसन। कटी यानी कमर का आधार, जैसे दोनों हाथों को फिर अगल बगल से घुमाना, हथेली ऊपर, फिर बाएं तरफ दाहिने हाथ से बाएं कंधा पकड़ना है और पीछे गर्दन हमारे पीछे, पैर की एड़ियां देखने का प्रयास कीजिएगा, पैर की एड़ी दिखेगी। श्वास भरते हुए गर्दन हाथ एक साथ सामने, फिर चैन दिशा में पीछे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, श्वास को रोकने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने, फिर एक राउंड पीछे, 2-2 राउंड, फिर सामने, फिर चैन। सर ऐसे करो, ऐसे, हाँ पीछे हाथ ले जाओ, पीछे हाथ ले जाओ, गर्दन भी पीछे ले जाओ, हाँ पीछे, जहाँ हमारे ये हाथ पीछे कमर पे जा रखा, गर्दन भी पीछे ले जाओ, धीरे धीरे सामने, वापस आएंगे। अब करते हैं इसमें चेयर पोज, जैसे हमारे घुटने दर्द होते हैं तो घुटने दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा गैप कीजिएगा पैरों में, सामने से दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए सी नुमा आसन होते हैं इसको। ये चेयर पर कैसे बैठते हैं, ये घुटने का दर्द आप लोगों का बिल्कुल नहीं होगा, ये भी करेंगे तो डाउन में चलने में होते ना, सीधे चल उतरने में, फिर श्वास ऊपर एक साथ, फिर सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी देर श्वास को रोकिए रखे जाएंगे, धीरे श्वास रखते हुए। अब नेक्स्ट करते हैं दोनों पैर मिले हुए एक साथ ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर, फिंगर लॉक एक साथ ऊपर। ये लंबाई बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी कम करता है। ध्यान केंद्रित, योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, एकाग्रता बढ़ाता है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर, धीरे धीरे अब करते हैं हम इसमें वृक्ष आसन। सब लोग बायां पैर के ऊपर उठाएंगे, दाहिनी साइड ऐसे रखें, वापस अंतिम आसन में पैर इसमें अर्ध चक्रासन। उंगलियां हमारे सामने की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, श्वास भरते हुए बैक बेंड निकालना है, पीछे श्वास भरते हुए पीछे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने, यानी हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, यानी वक्ष विस्तार, फेफड़ों का क्या विस्तार होता है और हमारे वक्ष भाग मजबूत रहता है। ये जो अटैक की संभावनाएं होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धीरे धीरे पीछे श्वास भरते हुए पीछे, थोड़ी देर रोकने का प्रयास, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में क्या पड़ा, इसका असर पड़ा, तो ये भी क्या हो जाता है, इससे हमारे बिल्कुल एक शेप में आ जाती है। नहीं तो कभी किसी का यहाँ से उठा हुआ, यहाँ से उठा हुआ, तो वो चीजें क्या हो जाती है, बैक बेंड।
मेरुदंड मजबूत लचीला होता है। सामने धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। अब पीछे हम झुके थे तो हमें आगे भी झुकना है। बाहर हंसा सा श्वास छोड़ते हुए नीचे अपनी पैर की उंगलियां पकड़ने का प्रयास। फिर धीरे धीरे हाथ गर्दन श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे पैर के टखने पकड़ने के या हथेलियां जमीन पे होता है तो करना, नहीं होता जबरदस्ती नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। घुटने सीधे रखिए। फिर श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर। जब हमने बैक बेंडिंग की तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी हमें करनी पड़ेगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ऊपर श्वास भरते ऊपर। फिर दोनों हाथों को अब करते इसमें त्रिकोण आसन। पैरों को फैलाएगा और धीरे धीरे बाईं तरफ से लोग बाईं तरफ नीचे। हथेली पे नजर, हथेली पे हमारी नजर रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस चेंज। धीरे धीरे नीचे हथेली पे नजर, एक हथेली हमारी नीचे पे जमीन पे स्पर्श करेगी। धीरे धीरे वापस इसी में से। दोनों राउंड के चुनाव आप कर सकते हैं। वापस अब इसे थोड़ी देर रिलैक्स कीजिएगा। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई, आंखें बंद। जो खिंचाव, जो दर्द, जो तनाव आपको हो रहा है उसको रिलैक्स करने से जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है आप श्वासों को ले जाइएगा और श्वासों को उस दर्द को समाप्त करने का प्रयास। दूषित वायु बाहर और शुद्ध वायु अंदर हमारे अंग पर पड़ेगी। अब इसमें अगले अभ्यास के लिए तैयार समस्थिति में। अब बाएं पैर को पीछे करेंगे। ये हमारे खड़े होने वाले आसन थे। अब बैठने वाले, अब ये हमारा वज्रासन है। इसमें हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन। फिर दोनों हाथों को अपनी बाएं तरफ। ये हमारा दंडासन हो गया। अब इसमें करना हमने भद्रासन। दीर्घतापूर्वक रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथ से आप लॉक कीजिए और जितना हो सके आप संभावना टखने को अंदर ले जाने का प्रयास कीजिए। घुटने आपके सीधे और अंतिम अवस्था में आंखें बंद। अंतिम अवस्था में आंखें बंद रखिए दीर्घतापूर्वक। इसमें हमारे वक्ष विस्तार हो रहा है, मांसपेशियां लचीली हो रही है। घुटने से लेकर पैर की पंजों से लेकर जो पैर की तलवे में कभी कभी जलन होती है तो वो सारी क्या हो जाती है, इससे समाप्त हो जाती है। तो धीरे धीरे ढीला शरीर और दोनों पैर लंबे। अब दोनों हाथों को अपनी बाएं तरफ वज्रासन में बैठना है। ऐसे बैठना है। इस आसन को एकमात्र यही आसन है जिसको कब करते हैं, खाना खाने के बाद। बाकी सारे आसन हमारे खाली पेट होते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं उसके बाद घूमने का टाइम नहीं मिलता है तो उसके बाद आप 10 मिनट 5 मिनट आप इसमें बैठेंगे तो आपका भोजन अच्छे से कर जाए। ये हमारा वज्रासन। अब इसमें करते हैं घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे सारे के सारे। ये घुटनों के बल खड़े हो गए हैं और अर्ध उत्तरासन। ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते सामने। तो एक राउंड और धीरे धीरे पीछे। अर्ध उत्तरासन, ऊंट की तरफ गर्दन। फिर सामने खड़े हो जाएगा। अब धीरे धीरे बाएं हाथ से पूर्ण उत्तरासन। बाएं हाथ से बाएं एड़ी पीछे, दाएं हाथ से दाएं एड़ी। हो रहा तो करेगा, नहीं हो रहा तो जबरदस्ती मत करना। भी थोड़ी देर रुकने का प्रयास। पूर्ण उत्तरासन। फोटो पूर्ण उत्तरासन। टेंशन में खींचता था मोबाइल में
धीरे धीरे वापस। ये भी तो योग है। अपना भी हंसाएंगे, लास्ट में कैसा लेकर आ देंगे एक साथ। अब कर दे, ये फोटो भी कर साथ में, वीडियो नहीं। एक साथ पीछे, फिर धीरे धीरे वापस। इसमें हमने बैक बेंडिंग की थी, अब फॉरवर्ड बेंडिंग में सफल आसान। दोनों हाथ सामने से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे खरगोश की तरह। ये हो जाएगा। चलिए बोलिए। तो सांस भरते हुए एक सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये चिंता, तनाव, क्रोध, गुस्सा जिसको बहुत आता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। ससाक का इसमें भी शक्ति भी बढ़ाता है। ऐसे माथा जमीन पे खरगोश की तरफ श्वास करते हैं एक साथ वापस। अब इसमें करना हमको ऊर्ध्व दिशा में उत्तान मंडूका। ऐसे करेंगे जैसे नीचे की ओर झुकेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, वो शुगर वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि की अगल बगल। पहले लंबी गहरी श्वास भरनी है, फिर पूरी श्वास छोड़नी है खाली पेट। और ऐसे करना है, आप लोग देखिए पहले फिर सामने ऐसे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, सांस भरते ऊपर। हमारी पैंक्रियाज क्या करती है, धक्का मारती है। तो आप महसूस कीजिए, थोड़ी देर रुकेंगे आप तो आपको महसूस होगा कि पंपिंग हो रही है हमारे यहाँ। तीन राउंड 5 राउंड कर सकते इसको। ये आपको ऊर्ध्व नीचे के लिए था मंडूकासन। अब ऊर्ध्व दिशा में घुटनों के बीच में आपने क्या करना है, गैप करना है। तो हमारे वक्ष भाग में भी इसमें क्या है, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी। बाएं हाथ को नीचे, फिर उसके ऊपर हथेली ऐसे रखें, हथेली के ऊपर हथेली, और ये वक्ष विस्तार होना है। मुझे रुकना है और अंतिम अवस्था हमारी आंखें बंद रहेंगी। नाक से लंबी गहरी श्वास, धीरे वापस दोनों पैरों को थोड़ी देर वज्रासन में एक राउंड और करेंगे। थोड़ी देर पैरों को। साल और में एक दिन तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, तो फिर वही स्थिति हो जाती है। डेली करेंगे तो नहीं होगा। आप रोज ही आया करो। आप डेली बुलाओ मुझे, मैं आ जाऊंगी 6 बजे 7 बजे। वापस धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर लंबे, दोनों हाथ बाएं तरफ, ये सामने। आप करेंगे इसमें वक्रासन। बाएं पैर को घुटने से फोल्ड और दाहिने घुटने के सामने खड़ा कीजिएगा। फिर दोनों हाथ और अपोजिट हैंड से लॉक करना है, अपोजिट हैंड से लॉक करना है। गर्दन पीछे, जो हाथ हमारा पीछे जा रहा है, गर्दन अपोजिट है। हाँ, गर्दन पीछे ले जाओ, गर्दन पीछे, हाथ को पीछे ले जाओ और पीछे। जो हमारे घुटनों में पट्टी बनती है, पट्टी नहीं बनने देगी ये वाली आसन। ये बहुत ही लाभदायक और शुगर वालों के लिए बहुत। सर आप भी करो, लंबा करो पैर, हो गया, लंबा करो। मेरे सामने वापस चेंज करो, चेंज कीजिएगा इसमें। अपोजिट हैंड से लॉक करो। हाँ ऐसे, गर्दन पीछे, गर्दन हमारे पीछे। अंतिम अवस्था में आंखें बंद, तो धीरे धीरे गर्दन, हाथ और सांस छोड़ते सामने। ये जो गैस बन गई है वो क्या हो जाएगी, शब समाप्त। इसमें 3 आसन हमारे पीठ केबल है, 3 आसन हमारे पेट केबल है, जो प्रोटोकॉल के अनुसार है। क्योंकि खड़े होने वाले भी करने तो बैठने वाले भी करने, पेट केबल करने तो पीठ केबल करने।
ताकि हमारे शरीर का क्या होगा, एक सीध में रहेगा। नहीं तो हम आगे झुकेंगे तो क्या हो जाए, कुबड़पन आ जाएगा, पीछे झुकेंगे तो कमर हिलेगी। इसलिए पूरा आसन करना पड़ता है। तो आप अपने अपने जगह पे देखेंगे। पेट के बल, ये हमारा मकरासन। एरिया अंदर, पंजे बाहर, एक से आगे तक कीजिए और आगे कीजिए। मकरासन में लेफ्ट आर्म राइट। अब पैर मिलाएंगे आपस में। सीधी गर्दन की आप डाल रख सकते हैं, सिर रख सकते हैं, माथा रख सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होना, रिलैक्स होना है। अब समझ स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ मिले हुए शरीर से सटा के जमीन पे, पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों को अपनी भुजाओं के अगल बगल रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजंगासन। ये हमारी जो कमर दर्द होती है ना नीचे वाले पोर्शन में, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। वक्त भाग में क्या हो रहा है, हमारे ऑक्सीजन अधिक जा रही है। तो श्वास होते हुए धीरे धीरे नीचे श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, गर्दन को ऊपर, थोड़ी देर रुकने का प्रयास। श्वास होते हुए नीचे स्थिति में, रिलैक्स की अवस्था में। नेक्स्ट करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और नीचे थाई जॉइंट पे ऐसे रखेंगे। ये सलवा आसन, इसमें कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे दोनों पैर ठुड्डी को जमीन पे रखेंगे, चिन को एक साथ पैरों पर, एक साथ पैरों पर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमारे मजे ले रहे हो। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, बाएं कमर देते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल, सॉरी पीठ के बल, सॉरी पीठ के बल। अब इसमें करना हमको, दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिएगा। सेतुबंध आसन, अपने शरीर को फुल बनाना है। हाँ, सेतुबंध आसन, घुटने फोल्ड। अब ये दोनों हाथों से पैर के टखने पकड़ना है और कंधा और सर हमारे जमीन पर, बाकी पूरा शरीर हमारा ऊपर उठेगा। सेतुबंध फुल बनाना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक साथ ऊपर उठाएंगे, एक साथ ऊपर, कंधे और सर नीचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर लंबे, दोनों पैर लंबे, हथेली ऊपर की तरफ, पैरों के बीच में गैप, एक से आधा फीट का गैप कीजिए। रिलैक्स, थोड़ी देर नीचे जमीन पे रखिए हथेली को, शरीर से थोड़ा दूर ऊपर की तरफ कीजिएगा। हाथ नहीं उठाने हैं, हाथ जमीन पे रखो। केवल जो हमारे हाथ है ऊपर की तरफ घूमेंगे, ऐसे हथेली ऊपर की ओर, जमीन पे ही रखेंगे, ऊपर मत उठाएगा। फिर नेक्स्ट अभ्यास के लिए अपनी मानसिक स्थिति तैयार, एक साथ उत्तान पादासन। अब इसमें करते हैं, एक साथ हम स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 15 डिग्री देख लेना कितना होता है आपको। 15 डिग्री बिल्कुल जमीन से थोड़ा, 30, 45 में थोड़ी देर रुकना। उत्तान पादासन महसूस कीजिए, अपने पेट में कंपन महसूस हो रही हो, पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, पाचन के सारे रोग, जठराग्नि मजबूत। दूसरे दिन होगा ना कि धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। 15, 30, 45 पे रुकिए, होल्ड करके रखिएगा। हाँ है, होल्ड करके रखिए, गर्दन मत उठाइएगा, गर्दन मत उठाइएगा। अब धीरे धीरे नीचे। अब इसी में करेंगे अर्ध हलासन, यानी 90 डिग्री तक ले जाना है। एक साथ 15, 30,
45, 60, 90। कमर को मत उठाएंगे, कमर नीचे जमीन पे, केवल घुटने सीधे, घुटने सीधे, घुटने मत मोड़ेगा, जितना हो रहा उतना करना, घुटने मत मोड़ेगा, जितना हो रहा उतना करेगा, घुटने सीधे। थोड़ी देर कंपन को महसूस कीजिएगा कि कैसी कंपन हो रही है। ये हमारा शरीर है ना, आलसपन फैलाया हमने अंदर। धीरे 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 वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे नीचे जमीन पे, थोड़ी देर रिलैक्स। एक से आधे फीट का गैप कीजिएगा पैरों में, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। शरीर के हाथ को भी थोड़ा दूर रखिए शरीर से अपना, हथेली ऊपर की तरफ, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स है, ढीला थोड़ी सा। जो तनाव, खिंचाव, जो दर्द हो रहा है उसको समाप्त कीजिएगा। नेक्स्ट अगले अभ्यास के लिए तैयार। दोनों पैरों को मिलाइएगा और पवन मुक्तासन, दोनों घुटने को फोल्ड और दोनों हाथों से ऐसे पकड़िए। माथा लगाने का प्रयास, नाक लगाने का प्रयास, नहीं तो मूवमेंट भी। ये उद्रीय वायु, जो दूषित वायु है उसको समाप्त कर देना है। गैस की जो दिक्कत होती है, गैस का रोग समाप्त कर देना है। और ऊपर करो करो, ऊपर नीचे, माथा लगाने का प्रयास, नाक लगाने का प्रयास। जो उद्र पेट बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेली करेंगे तो, एक दिन करेंगे तो फैट तो चढ़ेगा ही, हो नहीं पाएगा। हमारा शरीर जकड़न होगा, शरीर में अकड़न होगी, करेंगे तो नहीं होगा। अब बाएं करवट देते हुए दंडासन में, बाएं तरफ हर चीज को क्या करना है, बाएं से उठना है, सोना है, जाना है, बाएं बाएं। पहले सूर्य नमस्कार कराइएगा, एक राउंड, 2 राउंड, फिर उसके बाद इसमें 45 मिनट का ये प्रोटोकॉल के अनुसार था। 45 मिनट आपका फिर सूर्य नमस्कार तैयार। आप देखना फोटो ये कर देना, सूर्य नमस्कार वाला देख के करते रहे। सूर्य नमस्कार में ये हमारा क्या है, संपूर्ण शरीर का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, क्योंकि सारे आगे भी झुक रहे हैं, पीछे भी झुक रहे हैं और श्वासों पे भी हो रही है इसमें। तो इसके लिए आप 12 स्टेप है, ये वैसे पतंजलि द्वारा, तो आप इसको करिएगा। देखिए कैसे करना है, आप इसको आराम से कर सकते हो, वैसे हटा के। मैं ऐसे, मैं भी ऐसे को घूमूं, हाँ ठीक है, ठीक ना, हाँ ठीक है, मेरे कोई नहीं। चलिए आप लोग सम स्थिति में दोनों हाथों को अपने अगल बगल से घुमाते हुए, हाथ को जोड़ते हुए, ये हमारी क्या है, परिणाम की अवस्था। फिर श्वास भरते हुए घुमाइए हाथों को पीछे, ये हस्तो उत्थाने आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे बाएं पैर पीछे, अश्व संचालन, गर्दन सामने, अश्व घोड़े की तरह गर्दन। फिर दूसरा पैर भी पीछे, ये हमारा दंडासन, डंडे की तरह एक सीध में। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। फिर अष्टांग नमस्कार, घुटने, चेस्ट और चिन जमीन पे, ये अष्टांग नमस्कार, कटी वाला हिस्सा ऊपर। फिर भुजंगासन, दोनों भुजाओं पे खड़ा होना है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। फिर श्वास भरते हुए पर्वतासन, नाभि को देखने का प्रयास। एड़ियां उठी है तो उनको जमीन में लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर बायां पैर को दोनों हाथों को बीच में लाने का प्रयास। ये हमारा अश्व संचालन वापस। फिर दूसरा पैर भी पैर के बगल पे, हाथों के बीच में, ये हमारा श्वास करते हुए धीरे धीरे पीछे हस्तो उत्थाने आसन। फिर श्वास लेते हुए परिणाम की अवस्था। थोड़ी देर रिलैक्स, आंखें बंद। जो 12 स्टेप आप लोगों ने किए हैं उनको धीरे धीरे दोहराइए।
पहली स्थिति क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, चौथी क्या थी, पांचवी क्या थी, छठवीं क्या थी, सातवीं क्या थी, आठवीं क्या थी, नौवीं क्या थी, 10वीं क्या थी, 11वीं क्या थी और 12वीं क्या थी। मन ही मन को इन स्टेपों को दोहराइएगा। फिर दोबारा इसी में करेंगे एक राउंड। फिर ये हमारी परिणाम की अवस्था हो गई। तो इसी में हस्तो उत्थाने आसन, श्वास छोड़ते हुए नीचे पार हस्तासन। अब दायां पैर पीछे ले जाएंगे, पहले बायां ले गए थे, अब दायां लेग चेंज करेंगे। फिर पीछे, फिर दंडासन में एक सीध में दंडासन, फिर अष्टांग नमस्कार, घुटने कोहनी को घुमा दो हल्की सी और चेस्ट और चिन जमीन पे। ये हमारा अष्टांग नमस्कार। फिर सांस भरते हैं पुनः सामने ये भुजंग आसन। फिर गर्दन अंदर करते हुए नाभि देखने का प्रयास, एड़ियां जमीन पे। ये हमारा पर्वतासन, शरीर को पर्वत की तरह बनाना है। पुनः दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, फिर दूसरा पैर भी दूसरे पैर के सामने। एक साथ सांस भरते हुए गर्दन हाथ एक साथ ऊपर, हस्तो उत्थाने आसन, पीछे की ओर। फिर ये प्रणाम की अवस्था, दोनों हाथों को सर के ऊपर, रिलैक्स। ये हमारे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को डेली करेंगे और आसन नहीं भी करते हैं तो आप इनको पूरा करिएगा डेली, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। आपके अंदर रोग उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि व्याधियाँ उत्पन्न बचपन से हो रही है। हम इसको अपनाएंगे जीवन में तो नहीं है। वो भी श्वासों के साथ, श्वास बोलिए। बाहर का फिजिकल वर्क तो हर कोई कर रहा है, दौड़ने जा रहा है, घूमने जा रहा है, बाहर से तो ठीक है। इंटरनल के लिए प्राणायाम, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास लेना और फिर उसको अनुभव करना कि कब लेना है कब छोड़ना। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे जीवन में। ये जरूरी है, नहीं तो आज का दिन दिख रहा है तो लाखों लोग दूसरे दिन नहीं देख पा रहे। तो हमारा सौभाग्य है कि आज का दिन हमें प्राप्त हो। सूर्य नमस्कार हो गए, एक राउंड पर यही हो जाए। 16 स्टेप है उसमें प्राणायाम। हंसने वाला सबसे हंसने वाला पद्मासन, सुखासन, इसमें आपको सही लग रहा है आप बैठने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे ध्यान मुद्रा और कपाल भाती की इसमें 21 स्टॉप मारे। कपाल भाती तो आती होगी सभी लोगों को। आप करिएगा कैसे, सांस छोड़ते हुए क्यों ये वो सांस छोड़ते हुए हमारा उदर भाग, पेट आगे पीछे आगे पीछे। नाक से वायु बाहर, अंदर बाहर, अंदर। लंबी गहरी श्वास दोनों नाक से बाहर। ये कपाल भाती की स्टॉप है। सुबह शाम आप लोग इसकी आदत बनाइएगा। और अब अनुलोम विलोम, ये हमारे दाहिना हाथ है, इसे प्राण मुद्रा। अंगूठे से हम दाहिनी नाक को बंद, बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से सांस, बाएं से हमारे अंग प्रत्यंगों में वायु का अच्छा से संचार हो जाता है। इससे जो हमारी नाक बंद होती है, हमारे स्वर तंत्र सम स्थिति में आ जाते हैं। दायां बायां जो हमारे स्वर यंत्र हैं, कभी क्या हो जाता है कि गर्मी के कारण दाहिने नाक बंद हो जाता है, कभी ठंड के कारण बाएं नाक बंद हो जाता है। सब स्थिति में लाने के लिए हमेशा अनुलोम विलोम, शरीर में ब्लड संचार अच्छे से होता है, इससे ग्रंथियाँ जागृत होती है, मन मस्तिष्क तरोताजा होता है।
वेट क्रिया बढ़ा सकती है। यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए बता रहे हैं आपको, आप डेली करिएगा इस क्रिया को आप बढ़ा देंगे। अब इसमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। तो शीतली ग्रीष्म ऋतु के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे हमारे शरीर में पित्त बन जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए शीतली और शीतकारी रखा गया है। उसके लिए लंबी जीभ निकालना है और उसको फोल्ड कर देना है और धीरे धीरे शनि शनि वायु को लेना और नाक से छोड़ना। नाक से पलट दो रोल बना लो। फिर नाक से छोड़ना। ये ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौवे की जैसी चोंच बनानी है। 3 राउंड 5 राउंड। शीतकारी प्राणायाम के लिए दांतों को आपस में मिलाना है और शनि शनि वायु को अंदर लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। फिर मुंह बंद करना है, नाक से छोड़ना। इससे हमारे दांतों पे क्या होता है, जो ठंडा गर्म लगता है वो नहीं लगेगा। पायरिया होता है, खून निकलता है दांतों से, वो चीज। दांतों को आपस में मिलाना है और नाक से श्वास छोड़नी है। श्वास लेनी है दांत से और मुंह से, नाक से छोड़नी है। भूख प्यास का श्रवण भी करता है। कभी कभी प्यास लगती है तो हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करें तो थोड़ी देर हमें क्या हो जाती है, प्यास कंट्रोल हो जाती है। अब करेंगे हम लोग 3 राउंड भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप इसको डेली करिएगा। जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारी ग्रंथियाँ जागृत होती है, ऐसी सोचने समझने की अच्छी शक्ति हमारे अंदर आती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कान बंद करना है, दूसरे की आवाज़ नहीं सुननी, श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरफ घूमना और दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, मुंह बंद करते हुए एक साथ। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, आंखें बंद, थोड़ी चिन को ऊपर की ओर, थोड़ी शांत एकाग्र भाव। शोभम शोभम साधन, यानी जो वो है वही है। छोटी ध्वनि सांस देते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम सो हम। ध्वनि मन अपने आप श्वास जाएगी और लंबी गहरी होती जाएगी। प्रसाद हमारे अंदर हो रहा है, प्रकाश का कुंड हमारे अंदर, तेज ओज प्रकाश का कुंड हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हम हमारा शरीर बिल्कुल शांत शिथिल रिलैक्स, किसी भी प्रकार के रोग हमारे अंदर नहीं है। किसी प्रकार का तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, स्ट्रेस नहीं। श्वास श्वास रखते हुए अपने आप सूखी ध्वनि में श्वास छोड़ते हुए प्राण को हम धारण कर रहे हैं। प्राण का संपूर्ण हमारे शरीर में हम तरोताजा हो रहे हैं। रोगों से हमें मुक्ति मिली है। किसी भी प्रकार के हमारे अंदर रोग नहीं। जो तमोगुण हमारे अंदर है वो समाप्त हो रहे हैं। सद्गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, सद्वृत्ति हमारे अंदर आ रहे हैं। जो राग द्वेष क्लेश की भाव है वो सब योग करना मन हमारा चलायमान है, तो एकाग्र होता जाता है। जैसे डेली करेंगे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, ध्यान केंद्रित होता जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए महर्षि पतंजलि ने राजयोग के 8 अंग
करना पड़ेगा। आसन प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अथवा इंद्रियों को शरण करना पड़ेगा। ध्यान हमारे अंतिम अवसर कभी पहुँचाएंगे समाधि की ओर, अंतिम सीढ़ी पर समाधि। लंबी गहरी सांस, उसी भाव के साथ सांस पार करेंगे। 3 राउंड ओम चैंटिंग का उच्चारण एक साथ। ओम शांति, ओम शांति, 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 शांति। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरामय हो, सबका मंगलमय जीवन हो, किसी भी प्रकार का दुख न हो, आस्था में सुख हो। उसी भाव के साथ दोनों हाथों को छाती ऊपर ले जाइए और आप अपने हथेलियों को दर्शन कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए, पलकें ऊपर नीचे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ। जैसे भी हुआ होगा। थोड़ा लंबा तो हो गया, लंबा हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम पर नहीं हुआ। अब डेली थोड़ा थोड़ा हो जाते 10 अपने मिनट, जीवन 15 में उतारेगा। बेसिक से हो जाएगा 15-20 मिनट का। अच्छा लगता है। हस्यासन वो तो भूल ही गई। अब ये इसका फोटो जरूर खींच लेना। हस्यासन के लिए नीचे ही बैठिएगा। ऐसे बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठना है और एक जगह आप ही ना बोलिए। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा घुटनों में गैप और हंसना है। कैसे? झूठी हंसी, ठीक है, झूठी हंसी। जिससे रावण को पता था कि मेरे विनाश के दिन है, पर वो हंसा। किस लिए? हंसना था ना, हंसना था। यही है हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए। हमें क्या है, तनाव है बहुत ज्यादा, तो उसको दूर करने के लिए हंसना है। हंसना भी बहुत जरूरी है। करिए सर। ऐसे ऐसे हाथों को भी फैलाओ। अब एक क्या आसन करते हैं सिर की तरफ, तो ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए जो पुरानी से पुरानी खांसी है। बस अभी हंसने वाला करो। जी ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। आंखें बंद, 1 2 3। शेर वाला। छोटे सांस, छोटे आवाज और लंबी नींद निकालिए। एक साथ करेंगे। एक साथ सभी, एक साथ। आंखें बंद, अपनी जगह पे एक साथ 1 2 3। दोनों हाथों को आपस में रब करो। अब गर्दन की मसाज। अब थोड़ा क्लैपिंग भी कर दो आप लोग अपने लिए।